नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं यहाँ पे देखिए बड़ी अपडेट है। मैया सम्मान योजना तुरंत मिलेगा पैसा। यदि आपको इस योजना का 7,500 रुपए आपके बैंक खाता में अभी तक नहीं मिला है तो आपको जरूर से जरूर मिलेगा यदि आप इस योजना का योग्यता को पूरा करते हैं। और देखिए यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है ना, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का निर्देश है आप सभी योग्य लाभार्थियों के लिए, वो आप यहाँ पे देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने मोबाइल से चालू करो। ये प्रोसेस करने के लिए आपको निर्देश दिया हुआ है, लेकिन अभी तक ये काम नहीं किए हैं आप, तो कैसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से और कैसे आप ये काम पूरा कर सकते हैं। आपके पास जो मोबाइल है उसी से कर सकते हैं। कोई कागजात को आपको अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। डिटेल्स में एक एक चीजों का प्रोसेस मैं आपको लाइव इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि कैसे आप ये काम को कर सकते हैं, और जिससे कि आपको यदि आप इस काम को कर देते हैं और योजना का योग्य लाभुक हैं आप, तो इस योजना का 4 से 5 दिन के अंतर्गत आपको इस योजना का पैसा मिल जाएगा। जैसा कि अपडेट यहाँ पे सामने आ रही है, जो भी यह काम अपने मोबाइल से कर देते हैं उनका बैंक खाता में इस योजना का पैसा आ जाता है। तो विस्तार से जानते हैं एक चीजों का अपडेट। अप्रैल से ये बदलाव कर दिया गया है। यदि आप इसको नहीं करते हैं तो आपको पैसा नहीं भेजा जाएगा। तो जितना जल्द हो सके ये प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिए। यदि आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो आपको भेजा जाएगा 7,500 रुपए, जो कि बाकी योग्य लाभुकों को इस योजना के अंतर्गत ये पैसे 7,500 रुपए भेजा गया। प्लस में आपको अप्रैल महीने में 2,500 रुपए अप्रैल महीना का पैसा भी मिलेगा, और जिनको 7,500 एक बार मिल गया है उनको ये 2,500 रुपए मिलेगा। यदि ये काम कर लेते हैं तो ही आपको ये होने वाली है, ये लाभ आपके बैंक खाता में मिलने वाली है। तो डिटेल्स में जानते हैं ये प्रोसेस आपको अपने मोबाइल से कैसे करना है, A to Z। आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे करना है। यहाँ देखिए 3 अप्रैल से मिलेगा पैसा मैया सम्मान योजना का आप सभी लाभार्थियों को, यदि ये प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। ये काम जल्दी करो। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का आदेश आ गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो काम कर देते हैं उनको पैसा मिलना भी शुरू हो गया। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा भी रहा हूँ। और यदि आप अपने मोबाइल से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं तो दूसरा तरीका भी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोनों तरीका आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी अपडेट आ गया है। मैया सम्मान योजना का प्रथम चरण में जो राशि लाभुकों को भेजा गया, 58 लाख महिलाओं में से 38 लाख महिलाओं को 7,500 रुपए मतलब 7,500 रुपए उनके बैंक खाता में भेजा गया था। ये प्रथम चरण की किसका राशि मिलना जो शुरुआत हुआ था ना, वो पैसा 8 मार्च से मिलना शुरू हुआ था। 8 मार्च 2025 से ये पैसे मिलना शुरू हुआ था, और 38 लाख महिलाओं को लगभग 13 मार्च तक पैसा उनका बैंक खाता में भेज दिया गया, और यह पैसा केवल डीबीटी के माध्यम से ही भेजा गया था। तो ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। लेकिन वहीं पर जो बाकी लाभुकों को पैसा नहीं भेजा गया उसका क्या अपडेट है। लगभग 1 लाख महिलाओं का नाम को काट दिया गया था जो इस योजना का योग्यता को पूरा नहीं करते हैं। आगे देखिए इसमें 19 लाख ऐसी महिलाएं इसमें से बच गए 58 लाख में से, जिनको इस योजना का पैसा डीबीटी इत्यादि कई प्रकार की समस्या की वजह से उनका बैंक खाता में नहीं भेजा गया। तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहा। प्रथम चरण का जो भुगतान हो रहा था, लेकिन दूसरी चरण का जब भुगतान शुरू हुआ उसमें ये अभी का जो समय चल रहा है, ये दूसरी चरण का भुगतान शुरू हुआ है 27 मार्च से ही। अभी अप्रैल आ गया और अप्रैल में भी पैसा लाभुकों को दिया जा रहा है। यह चरण जो है ना दूसरी चरण है जिसका शुरुआत हो चुका है, और इसका पैसा उन्हीं को मिल रहा है जो इस चीजों का ध्यान दे रहे हैं। देखिए शेष बचे लगभग 20 लाख लाभुक। 38 लाख को तो पहले पैसा मिल गया, 20 लाख महिलाएं शेष बची हुई है। इनमें से 2 लाख अयोग्य महिलाओं का नाम को काट दिया गया है जो कि इस योजना का योग्यता को पूरा नहीं करते। जैसे कि कुछ महिला ऐसे हैं जिनको किसी और प्रकार का पेंशन, जैसे कि विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, उनका भी नाम काटा गया है। साथ ही जो कि इस योजना का योग्यता को पूरा ही नहीं करते उनका भी नाम को काटा गया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 2 लाख महिलाओं का नाम को काटा गया है। बाकी जो बच्चे महिलाएं हैं लगभग 16 से 18 लाख महिलाओं को पैसा 27 मार्च से ही मिलना शुरू हो गया है उनके बैंक खाता में। लेकिन मार्च तो अब रहा नहीं, अब आ गया है अप्रैल। अप्रैल में एक नया नियम सरकार लागू कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी बैठे हुए हैं। झारखंड के मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर लिया गया। जितने भी बहुत सारे लाभार्थी इस योजना का पेमेंट का भुगतान नहीं ले पा रहे थे, उनके बैंक खाता में पैसा नहीं जा रहा था कुछ कई प्रकार का प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन सरकार इसी समस्या को दूर करने के लिए इसको बदलाव किया। क्या बदलाव किया देखिए, कैबिनेट की बैठक 25 मार्च को की गई है, और ये दूसरी चरण का पैसा इसी बैठक में दिया गया आदेश के आधार पर मिलना शुरू हुआ। क्या आदेश आया देखिए,
31 मार्च 2025 तक सभी योग्य महिलाओं को बिना डीबीटी के 7,500 रुपए भेजने का आदेश दिया गया। 25 मार्च को ही आदेश दिया गया। पहले यह छूट 31 दिसंबर 2024 तक ही था, जिस वजह से जो पैसा जनवरी, फरवरी और मार्च वाला पैसा जारी होना शुरू हुआ। 38 लाख महिलाओं को पैसा इसीलिए दिया गया क्योंकि उनका बैंक खाता में कोई समस्या नहीं था, डीबीटी चालू था, बाकी सभी कुछ योग्यता के अंतर्गत वो लोग आ रही थी। लेकिन बाकी महिलाओं को पैसा इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वो लोग के बैंक खाता में कई प्रकार का प्रॉब्लम था, डीबीटी चालू नहीं था और अन्य कई प्रकार का प्रॉब्लम था, जिस वजह से पैसा नहीं दिया जा सका, जिसको स्थगित किया गया। और यहाँ पे जो पहले महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था, इसको डेट को बढ़ा दिया गया, डीबीटी वाला भुगतान की प्रक्रिया को आगे कर दिया गया। 31 मार्च 2025 तक बिना डीबीटी का पैसा भेजने का यहाँ पे आदेश जारी किया गया और इसी के आधार पे पेमेंट मिलना 27 मार्च को ही शुरू हो गया। आगे देखिए, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा निर्देश दिया गया कि 31 मार्च 2025 तक अपना सिंगल बैंक खाता में डीबीटी चालू करा लीजिए। साथ ही यह निर्देश दिया गया है तो इसी को आपको पूरा करना है। यदि आपका बैंक खाता में ऑलरेडी चालू है तो चेक करना है, कन्फर्म होना है, तभी आपको पैसा मिलेगा। यदि पैसा नहीं मिला तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप इसे ही चेक कर लीजिए कि आपको पैसा नहीं मिला तो क्या कहीं यही प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि कैसे आपको चेक करना है। तो देखिए, इसके लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर, जैसे कि आप अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन कर लीजिए, देन यहाँ पे आपको लिख के सर्च करना है NPCI। जैसे आप यहाँ पे NPCI लिख के सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट आपके सामने नजर आएगा npci.org.in। इसमें आपको क्लिक करना है। वेबसाइट है जिसमें आप पूरी तरह से सेफ तरीके से आप डीबीटी लिंक कर सकते हैं। कंज्यूमर का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे नजर आएगा, क्लिक करना है इसमें। उसके बाद भारत आधार सीडिंग इनेबलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। अब देखिए, जैसे आप इस वेबसाइट में आएंगे ना, तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान दीजिए, सेशन एक्सपायर का यहाँ पे टाइम आपके सामने शुरू हो गया। 8 मिनट आपको समय दिया जाता है, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं। एक बार में यदि आपका काम नहीं होता है तो दूसरी बार फिर से इस वेबसाइट में विजिट करके आप प्रोसेस को कर सकते हैं। पहला काम क्या करना है, आपको 2 काम आपको करना है और जरूर करना है। पहला काम आपको करना है आधार मैप स्टेटस, इसमें आपको क्लिक करना है। ये ऑप्शन आपको मोबाइल में नहीं दिख रहा है तो आपके सामने मोबाइल में 3 लाइन या 3 डॉट दिख रहा होगा, राइट या लेफ्ट में ऊपर साइड क्लिक कीजिएगा। मेन्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको आधार मैप स्टेटस मिलेगा, इसमें क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपको इस वाले बॉक्स में अपना आधार नंबर को फिल करना है, जो कैप्शन नजर आ रहा है यहाँ फिल कीजिए और यहाँ पे चेक स्टेटस में क्लिक कीजिए। अब जैसे ये प्रोसेस करेंगे ना, तो आपका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का OTP जाएगा और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंक आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा नंबर में आपका OTP गया, उसमें रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। और आपका आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। अधिकतर लाभुकों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर तो जुड़ा हुआ होगा ही, नहीं जुड़ा है तो आपको ऑफलाइन प्रोसेस करना होगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ऑनलाइन वाला पहले समझते हैं। तो जो OTP आपका फोन में गया यहाँ भरिए और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म में क्लिक कीजिए। तो देखिए, जैसे आप ये प्रोसेस करेंगे ना, आपके सामने स्क्रीन पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार मैप स्टेटस। यहाँ आपका आधार का 4 डिजिट दिखेगा लास्ट वाला और यहाँ पे इनेबल फॉर डीबीटी दिखेगा। यदि इनेबल फॉर डीबीटी देखने को मिल रहा है तो आपका डीबीटी चालू है। नीचे आपका बैंक का नाम देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इस लाभुक का बैंक खाता यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिंक है, डीबीटी चालू है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका इनेबल नहीं मिले और यहाँ पे आपका डिसेबल देखने को मिले, तब आपको क्या करना है, तब आपके लिए समस्या का कारण है, इसीलिए आपको इस योजना का पैसा नहीं दिया गया। यदि आपका यहाँ पे डिसेबल देखने को मिल रहा है तो आपको सुधार करना होगा, आपका डीबीटी चालू कराना होगा। और इनेबल दिख रहा है तो कंफर्म हो गया, आपका डीबीटी चालू है। अब आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको इनेबल दिख रहा है, बैंक का नाम जो दिख रहा है उसी में आपको मैया सम्मान योजना का या तो पैसा गया होगा या तो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डिसेबल देखने को मिल रहा है, तो 2 तरीका मैं आपको बताऊंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। दोनों तरीका में से कोई भी तरीका यूज करके ये इनेबल आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टेटस चेक करने का ऑनलाइन तरीका बताया, ऑफलाइन में आपको बैंक में जाके चेक करना होगा। यदि आप ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ भी नहीं है, तब भी आप ये ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते हैं। आपको जाना होगा जहां पर आप बैंक खाता खुलवाए हैं, वहां जाके पता कर लीजिए, या नजदीकी किसी भी CSP में भी जाके पता कर सकते हैं। वहां से ये पता चल जाएगा कि आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू है या फिर नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे आधार सीडिंग और डिसेबलिंग, ये 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यदि आपका डिसेबल है तो आपको आगे का प्रोसेस इनेबल करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए, आगे का प्रोसेस यहाँ से आपको करना है। क्या करना है, देखिए कि चीजों को सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर को फिल करना है इस वाले बॉक्स में, फिर यहाँ पे सीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो जैसे आप सीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे फ्रेश सीडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फ्रेश में क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपने बैंक का नाम को चेंज कीजिए, जैसे कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
उसके बाद आपको और भी बैंक का नाम देखने को मिलेगा यहाँ पे, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी गुड न्यूज है ना कि सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक खाता महिलाओं का होता है वो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और ये बैंक को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी डीबीटी आप अपने मोबाइल से चालू करा सकते हैं। ये बड़ी ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पे लाइव कर दिया गया है। एंड और भी बहुत सारे बैंकों का यहाँ पे नाम है, जैसे कैनरा बैंक, एडीसी, यहाँ पे बहुत सारे बैंकों का नाम है, इंडियन बैंक। तो ये सभी बैंक में से जिस भी बैंक खाता है आपका और यहाँ पे लिस्ट में नाम देखने को मिल रहा है उन्हीं का आप कर सकते हैं। तो जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, फिर आपको नीचे जाना है। नीचे आने के बाद कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपका बैंक खाता संख्या यहाँ पे आपको लिखना है, दोबारा से आपको यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए लिखना है आपका बैंक खाता संख्या, इसमें आपको टिक करना है, जो कैप्शन नजर आ रहा है यहाँ आपको फिल करना है, और उसके बाद अंतिम में आपको सबमिट में क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे आपका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का एक बार फिर से ओटीपी जाएगा, जिसे कि फिल करके आप सत्यापन करेंगे। फिर आपका बैंक खाता से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में भी ओटीपी जा सकता है, उसको भी आपको सत्यापन कर लेना होगा, और उसके बाद आपका डीबीटी इनेबल करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। और जैसे आप ये प्रोसेस करते हैं उसके बाद आपका लगभग 24 घंटे या 2 दिन के अंतर्गत आपका डीबीटी चालू हो जाएगा। अब मैं आपको ये ऑनलाइन प्रोसेस दिखाया, दूसरा मैं आपको ऑफलाइन प्रोसेस भी दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाभुक भी हैं जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है या फिर ऑनलाइन प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ऑफलाइन तरीका ये वाला फॉर्म के जरिए है। ये वाला फॉर्म है डीबीटी लिंक करने का फॉर्म, इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया, या फिर नजदीकी किसी भी कंप्यूटर दुकान में आपको मिल जाएगा, या फिर आपको बैंक में भी मिल जाएगा जहां पर आपका बैंक खाता खुला हुआ है। अब इस फॉर्म में यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है, यहाँ बैंक का नाम लिखना है, यहाँ पे अपना डेट, यहाँ पे डेट लिख दीजिए जब आप फॉर्म को जमा कर रहे हैं। फिर आप बैंक खाता संख्या लिखिए, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, यहाँ पे बैंक खाता संख्या दोबारा से लिखिए, टिप या साइन जो भी आप खाता खुलवाते समय किए हैं वो आप यहाँ कीजिए। फिर इस फॉर्म में आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको अपना साइन या टिप जो भी किए हैं वो यहाँ कीजिए बैंक खाता खुलवाते समय, और फिर आपको वही चीज यहाँ पे करना है, साइन या टिप, अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, और इसके साथ आधार कार्ड का जेरॉक्स लगा दीजिए, और जहां पर आप बैंक खाता खुलवाएं वहां पे जमा कर दीजिए बैंक में जाके आप खुद से। आपका वहां पर भी 24 घंटे के अंतर्गत डीबीटी चालू हो जाएगा, और ये करना बहुत ज्यादा अनिवार्य किया गया है, तभी आपको अप्रैल के बाद लगातार इस योजना का पैसा दिया जाएगा। ये फॉर्म मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जुड़ के आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वहां पे ज्वाइन होना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी फॉर्म आते हैं लगातार मैं वहां पे आपको उपलब्ध कराते रहता हूं। साथ ही आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।